हम्म, देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड फाइनली उससे हम दो तीन टाइटल बनाएंगे, ठीक है। और बनाने का जो प्रोसेस होगा वो आप ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं एक कीवर्ड लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड बहुत ही सिंपल कीवर्ड रहेगा, कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड के कीवर्ड मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। जिससे सारे लोग रिलेट करते हैं, वो है हाउ टू अर्न मनी, अर्न मनी, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा जो कीवर्ड है, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है। जो मेन है वो यहां तक है, ठीक है, हाँ, अर्न मनी, ठीक है। और बाकी जो ये वाला पोर्शन है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरे के पूरे कीवर्ड को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो, हमें करना क्या होता है, जैसे आप सेमरस से जाओ, कीवर्ड फाइंड आउट कर लो, कीवर्ड फाइंड आउट करो, उसके बाद स्टेप होता है, सेकंड नंबर वाला जो स्टेप होता है, इसको कॉपी करो और सिंपल पहुंच जाओ अपने सर्च रिजल्ट में, ठीक है। हमें इसको सर्च करना है, सर्च करने के बाद इंटर करो। अब देखो, ध्यान से सुनना प्रॉपर, ठीक है। जब भी आप कोई सीड कीवर्ड को सर्च करते हो, ठीक है, तो एक बार के लिए फिर से आपको सर्च वाले बटन पर टैप करना है। आपको ये नोटिस करना है कि ठीक है, कि ये तो आपका एज इट इज कीवर्ड है जो कि आपने सेमरस से उठा रखा है। अब ये कीवर्ड के साथ और क्या क्या चीजें फ्रीक्वेंटली सर्च हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी, ये हमारा कीवर्ड था। बट उसके बाद ऑनलाइन अगर आप देखोगे, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन 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 कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक सबसे पहला क्लू तो हमें ये मिला, ठीक है, टाइटल बनाने का, कि जब हमारा एक छोटा सा टाइटल है हाउ टू अर्न मनी, तो उसके साथ ऑनलाइन जोड़ोगे तो सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग उसी अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑनलाइन तो रिपीट हो रहा है, उसके बाद अगर फ्रीक्वेंटली मैं देखूं कि और क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है आपको। मतलब कि जो चीजें हैं जो बार बार सर्च हो रही है, फ्रीक्वेंटली सर्च हो रही है, उन सारे के सारे एलिमेंट को हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि यार अगर देखो, मैं अगर कंज्यूमर हूं, ठीक है, या तो मैं अगर मान लो विजिटर हूं, और मैंने अगर सर्च किया हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो मैं वही रिजल्ट को, वही ब्लॉग को ओपन करके देखना चाहूंगा जो कि टाइटल में इन सारी चीजों को मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल को बड़ा करने का तरीका क्या है, ये है आपका सीड कीवर्ड। इसको लॉन्ग करने का तरीका बहुत ही सिंपल, फ्रीक्वेंट चीजों को आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन था तो ऑनलाइन को उठा लो, विदाउट इन्वेस्टमेंट को उठा लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जैसे ही आप मेंशन करोगे, तो आपका कीवर्ड सीड कीवर्ड से लॉन्ग टेल कीवर्ड बनने लगेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सीड कीवर्ड से लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो काम का नहीं, नहीं, कीवर्ड काम का है, और वही सारे के सारे कीवर्ड है जो कि पब्लिक सर्च कर रही है, ठीक है, जो एज इट इज वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ, अभी तक हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया, ठीक है। अब फाइनली आते हैं कि टाइटल कैसे बनाए, ठीक है। देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल बनाने के लिए, फुल टू कॉम्पिटिटर का इस्तेमाल मैंने जैसा भी बोला वही करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप कोई कीवर्ड फाइंड आउट करते हो, ठीक है, आप पेज वन पे देखो, ठीक है, सिर्फ पेज वन वाले रिजल्ट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम पेज वन अगर मैं बात करूं तो पेज वन यहां तक आता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है, हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला रिजल्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम कीवर्ड को कवर किया है, बट इसका टाइटल देखो क्या है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, 11 वेज टू अर्न, ओके। नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, 25 वेज टू मेक मनी, और थोड़ा नीचे जाते हैं, 17 वेज टू मेक मनी, ठीक है। तो हमें एक छोटा सा इसकी एलिमेंट मिल रहा है क्या, कि देखो, जितने भी कीवर्ड है, जितने भी फर्स्ट रिजल्ट पे जो भी हमें ब्लॉक सजेस्ट किया जा रहा है, वहां पर सबसे पहले तो एक ये है 25, इसकी कोई नंबर है साथ में अटैच, आइदर वो 25 है, 17 है, 8 है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे देखो 11 है, तो एक नंबर अटैच है हमेशा, ठीक है। दूसरा, ये एक छोटा सा कॉमन वर्ड, ये देख रहे हो, वेज, ठीक है, यहाँ पर भी आओ, ठीक है, यहाँ पर देखो वेज, और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो वेज। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ठीक है, ये जैसे कि 11 वेज हो गया, ठीक है, नंबर को हटा दो, अगर आप वर्ड पे भी फोकस करोगे तो ये जो छोटा सा वर्ड है ना, इसका भी कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम होता है। और अगर कॉम्पिटिटर ने इसको मेंशन किया है, दैट मीन्स कि इसका जो सर्च वॉल्यूम होता है वो फ्रीक्वेंटली सर्च होता है, ठीक है। और अगर आप अब मीन्स की अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करके टाइटल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने सीड कीवर्ड डाला, ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि किस किस एलिमेंट को हमें और आगे
लिखना है सो दैट कि हमारा कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आपने ये आइडेंटिफाई किया कि कॉमन क्या-क्या चीज है, जैसे यहाँ पे 25 वेज है, ठीक है, यहाँ पर 17 वेज है, इसकी एक नंबर और ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप ऐसे फाइंड आउट करते हो, अब हम फाइनली हमने सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट कर ली है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो 2-3 टाइटल में इसी पॉइंट को लेके बताता हूँ, ठीक है, कि देखो कैसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइटल जो होता है, ठीक है, कितने वर्ड का होना चाहिए, 10 से 15 वर्ड का होना चाहिए, क्योंकि विजुअलिटी उतना ही होती है, ठीक है। देखो कोई भी टाइटल आप उठा के देख लो, ठीक है। देखो 25, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है ना, ठीक है। तो और नीचे करते जाओगे, ठीक है, 10 से 15 वर्ड के बीच में टाइटल जो होना चाहिए वो आपका रहना चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा कर सकते हो वो, बट दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल साधारण शॉर्ट फॉर्म में टाइटल लिखो 10 से 15 वर्ड का, दैट्स इट। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये हमारा है छोटा सा कीवर्ड। अब मैं यहाँ सबसे पहले टाइटल नंबर 1, ठीक है, टाइटल नंबर 1 T1 करते हैं, ठीक है, T1। देखो हमें पता चला कि ये जो नंबर है ना, ठीक है, और ये जो वेज है ये कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो, अपने तरीके से कुछ सोचो और उसके बाद लिखो, ठीक है। अब ऐसा आपको लिखना है, ठीक है, ऐसी थोड़ी बहुत अपने क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना है जो कि लगे कि हाँ अगर ऐसा लिखा रहेगा तो लोग क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं टॉप 10 प्लस, गाइस देखो कभी भी आप एडवर्टीजमेंट में काम करो, आइदर आप कंटेंट में काम करो, जहां पर भी आपको हुक्स, ठीक है, डालना है, और नंबर अगर मेंशन हुआ तो आप यहां देखो अगर अपॉर्चुनिटी है प्लस लगाने की तो लगाओ। जैसे कि अगर मैंने लिखा 10 प्लस, तो अगर मैं 11 तरीके बताऊंगा तब यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस, क्योंकि जो जो प्लस साइन है ना, ठीक है, ये अलग तरीके से दिमाग को हिट करता है। 10 प्लस लगता है कि अच्छा 10 से ज्यादा दैट मीन्स कि 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये जो प्लस वाला है ना, ठीक है, ये इफेक्टिव होता है, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। चलो इसके आगे टॉप 10 प्लस देखो, अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ, बेस्ट वेज, ठीक है, टू अर्न मनी। ध्यान से देखते रहना, भी सारे कंपोनेंट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो, टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की। ये थी थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, टॉप लगाना, ये जो बेस्ट है, ठीक है, ये सब लगाना। इससे अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में भी और इंगेजिंग भी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो 10 प्लस है ये हमने कहाँ से उठाया, कॉम्पिटिटर से, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉमन एलिमेंट है, सब मेंशन कर रहे हैं तो हमें भी मेंशन करना चाहिए। आप फर्स्ट वाले पेज में कितने भी रिजल्ट देख लो, ठीक है, एक आध दो ही आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस तरीके से मेंशन नहीं किया है। देखो 23 प्रूवन वेज, ठीक है, 12 बेस्ट वेज, हर चीज में इसको मेंशन किया गया है। अब इसका एक और रीजन है, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, पूरा का पूरा टेस्ट फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में अगर आप छोटा सा नंबर डाल देते हो तो वो क्या करता है, फोकस इंगेजिंग होता है, ठीक है, वो आपके ध्यान को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 चीजों से ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर डालना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ये जो वेज वाला जो थी है, ठीक है, एलिमेंट है, ये भी हमने कहाँ से उठाया, ये भी हमने अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करके उठाया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीजें हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन से ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। देखो ये हमारी क्रिएटिविटी और ये कंपटीशन वाला काम। फाइनली देखो ये कीवर्ड हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में, बट हम जब क्वेश्चन अपने टाइटल में कीवर्ड को मेंशन करेंगे तो कीवर्ड हमें ऐसे मेंशन करना है सो दैट कि एक सेंटेंस बने, ऐसा नहीं कि एज इट इज कीवर्ड मेंशन कर दिया, वो गलत तरीका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो टू अर्न मनी, यहाँ पे ये देख रहे हो, तो हमने पूरा का पूरा कीवर्ड तो हमारा ये था, अब ये कीवर्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये हमें पता है, बट हम मेंशन कितने को कर रहे हैं, टू अर्न मनी, ठीक है, इतना ही हम इतना पोर्शन उठा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपको क्या करना है, इन सारी की सारी चीजों के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको टाइटल में अपने फोकस कीवर्ड को जरूर से जरूर मेंशन करना है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बन जाता, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट, तो ये चीजें हमने कहाँ से करी, ये चीजें हम प्रॉपर सर्च रिजल्ट से देख के आए, ठीक है। यहाँ पर हमने हॉवर किया था, ठीक है, फिर यहाँ पर ये रिजल्ट ही हमें बता रहा है कि हमें क्या मेंशन करना चाहिए, क्या मेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो जब ऐसे करके आप टाइटल लिखते हो, तो वो सबसे बढ़िया टाइटल होता है, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग टाइटल होता है, ठीक है? और यही बेस्ट परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? तो देखो, इस तरीके से हमने लिखा, चलो मैं और आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? मान लो कि ये टाइटल हमने बनाया, एक कंटेंट इस पे लिख दिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सेम कीवर्ड को हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है? और इस पे अगर मान लो हम दूसरा ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो और कैसे लिखें टाइटल, ठीक है? इसका अलग वेरिएशन कैसे तैयार करें? ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है? देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस पूरे के पूरे एलिमेंट को कॉपी करते हैं, ठीक है? हाउ टू अर्न मनी, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है? सेम टू सेम, देखो कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। मैं फिर से कंपटीशन वाली सारी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, बट थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी, और जब ये काम करोगे ना आप, धीरे 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 ऑब्जर्व करोगे दूसरे को, ठीक है? तो ये सारा का सारा आप में आ जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है? देखो ध्यान से अभी सिर्फ देखते जाओ। सबसे पहले टाइटल हमारा ये था, दूसरा टाइटल देखो, हाउ टू अर्न मनी। अब हम यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद देखो ध्यान से, ठीक है? 100% प्रूवन वेज, ठीक है? हो गया। अब ये देखो, ये हमारा है मेन कीवर्ड, ठीक है? आप इसको थोड़ा-सा और एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है? हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है? विदाउट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक हमारा ये सेकंड टाइटल भी लिखा जाता है, ठीक है? और यहाँ पर देखो सारे कंपोनेंट हमने इस्तेमाल किए हैं। ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है? ये जो प्रूवन वेज है और जो नंबर वाला पोर्शन है, ये हमारे कॉम्पिटिटर इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने भी इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से करके हमने अपने टाइटल को मिसकी बनाया, ठीक है? और ये टाइटल बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग होता है, बिकॉज़ ये टाइटल आप देख सकते हो, ठीक है? देखो यार, पॉइंट बस इतना सा है क्या, कि अगर ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वेबसाइट तगड़ी होगी। वेबसाइट अगर तगड़ी है, तो इस पे जो कंटेंट राइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी आया, कोई भी कंटेंट राइटिंग करके चला गया, नहीं। इसका जो टाइटल लिख रहा होगा, इस डिस्क्रिप्शन लिख रहा होगा, पूरा कंटेंट लिख रहा होगा, वो पूरा ट्रेंड बंदा होगा, ठीक है? उसको एक्सपीरियंस होगा, उसने मार्केट को ऑब्जर्व किया है, ठीक है? तो इसके जितने भी पेजेस आ रहे हैं, इसने क्या किया है, मार्केट रिसर्च करके कीवर्ड फाइंड आउट किया, उसके बाद पूरा एक्सपीरियंस के साथ टाइटल लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। तो जब उसके पास एक्सपीरियंस है, जब वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो क्यों ना हम उसके एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत एनालिसिस करके उसी को कॉपी करें, एंड दैट इज द होल पॉइंट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करो, उसने हमारे लिए मेहनत कर दी है, ठीक है? और आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके अपना थोड़ा बहुत वेरिएशन करके काम चला लेना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ऐसा लिखोगे, ठीक है? धीरे-धीरे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, मीन्स कि एक टाइटल को, एक कीवर्ड को कवर करते, अगर आप अभी फिलहाल अभी तो मीन्स कि इनिशियल फेज़ है आपका, ठीक है? मेबी तो आप देखना, ठीक है? अगर एक कीवर्ड को आप 2-3 कंटेंट में कवर करोगे, ठीक है? तो कोई ना कोई रिसर्च रिजल्ट में आने लगेगा, ठीक है? और ये होता है। और 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 चल ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको कॉम्पिटिशन को एनालिसिस करना है, एंड दैट्स इट। यहीं पे आपका काम खत्म होता है, ठीक है? तो ये देखो, सबसे दूसरा टाइटल ये था। चलो मैं एक और टाइटल दिखाता हूँ आपको बना के, ठीक है? तो टाइटल बनाना बस आम खेल हो जाता है जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ठीक है। चल यहाँ पे देखो कैसे हम लिखेंगे दूसरा, और हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप 10 प्लस। प्लस आपको डालना ही है, ठीक है? जैसे कि अगर आप 11 तरीके बताने वाले हो, तो 10 प्लस लिखो, 12 बताने वाले हो तो 11 प्लस लिखो। जब प्लस का साइन देते हो ना, ठीक है, तो वो थोड़ा और ज्यादा चमकता है, ठीक है? ऑडियंस को और ज्यादा इंगेज करता है, ध्यान को और ज्यादा खींचता है अपने तरफ। तो ये सब थोड़ा सा मिस की गौर करने वाली चीज़ है, ठीक है? और बाकी धीरे-धीरे आप ये सीख जाओगे। देखना, ये तो पर्टिकुलर एक छोटा-सा कीवर्ड है, बहुत नॉर्मल टाइप का कीवर्ड है, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई इतने सारा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? कि आप ऑब्जर्व कर लोगे, ठीक है? बट धीरे-धीरे ये देखो 20 प्लस दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखो 20 प्लस, और ये कोई छोटा-मोटा वेबसाइट नहीं है, ये होस्टिंगर है। तो होस्टिंगर वाला ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई भी कंटेंट उठा के लिख देगा। तो जब इस तरीके से ये लिख रहा है, तो हम क्यों ना लिखें, ठीक है? दैट्स इट। देखो, हम तीसरा टाइटल लिख रहे हैं, टॉप 10 प्लस ईज़ीएस्ट वे। ईज़ीएस्ट वे लिख सकते हो या तो बेस्ट वे लिख सकते हो, ठीक है? जो आपकी मर्ज़ी, थोड़े बहुत आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या करोगे, ठीक है? एज़ इट इज़ कंटेंट आपको एज़ इट इज़ टाइटल या तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी कॉपी नहीं करना है, थोड़े बहुत वेरिएशन करने, ठीक है? और वो वेरिएशन अगर आप करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, आप ही थोड़ा-सा क्रिएटिव बनते जाओगे, ठीक है? देखो, जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं बेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ईज़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं प्रूवन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है? तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग क्या करो, आप इस्तेमाल करो, ठीक है? तो चलो मैं यहाँ पर प्रूवन लिखता हूँ, ठीक है? टॉप 10 प्लस प्रूवन वे, ठीक है?
टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2024, ठीक है, 2024, एंड यहाँ पे अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सेमीकोलन डालते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो इन इंडिया, ठीक है, 100% वर्किंग मेथड, 100% वर्किंग, ठीक है। चल अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। आप कभी भी जब इस तरीके के कीवर्ड को सर्च करते हो, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी, या तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो तरीके का टाइटल है, ठीक है, एज इट इज ये। चलो मैं ना आपको बस एक छोटा सा क्लू देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको हम कॉपी करते हैं पहले, और चल मान लो कि आपके पास दो कंटेंट आया, ठीक है, आप सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। एक कंटेंट दिख रहा है आपको इस टाइटल के साथ, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी, देखो टॉप 10 प्लस प्रूवन वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 24, और दूसरा एज इट इज आपको दिख रहा है क्या, टॉप 10 प्लस प्रूवन वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 23। आप बताओ किस पे ज्यादा क्लिक बेट्स आएगा, ठीक है, कौन ज्यादा रिलायबल है गाइस। अगर आप देखो, ठीक है, बताओ, सबसे पहले मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, किस पे लोग ज्यादा सर्च करेंगे, ठीक है, 24 वाले पे सर्च करेंगे। अब इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है, ठीक है, देखो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि वो ओल्ड कंटेंट पढ़े, ठीक है, वो हमेशा अपडेटेड रहना चाहता है, चीजें बदलती हैं, उसको भी पता है, हमें भी पता है, एंड दैट्स वाई अगर आप इसका कंटेंट एज इट इज इसमें डाल भी दोगे, ठीक है, इस मान लो कि आपने इस टाइटल का इस्तेमाल करके एक कंटेंट पूरा का पूरा मेहनत करके लिखा, ठीक है, और सेम कंटेंट अगर आप इस टाइटल के साथ लिखोगे अभी, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं ये जो टाइटल जो ऊपर वाला जिसको अभी सेलेक्ट किया गया, ठीक है, इस पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे, ठीक है। सबको रीजन पता है क्यों, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग देख रहे हो, इस तरीके से हमने कितना टाइटल्स बना लिया, ठीक है, एक कीवर्ड था, हमने 3 टाइटल बना लिया, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या इस्तेमाल किया, कंपोनेंट में हमारे थे कुछ कॉम्पिटिटर के एलिमेंट्स थे, ठीक है, कुछ हमारी क्रिएटिविटी, और फाइनली हमारा यहाँ पर क्या था, एक छोटा सा कीवर्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके का टाइटल बना सकते हो, और ये सारी की सारी टाइटल परफॉर्मिंग है। अब आप यहाँ पर पूछोगे सर ये इन इंडिया और 100% वर्किंग कहाँ से है, आप देखना, ठीक है, आप कभी भी इस कीवर्ड को या तो किसी और कीवर्ड को, जैसे हाउ टू ट्रेवल वाली चीजों में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन इंडिया है, कंट्री का नाम बहुत ज्यादा सर्च होता है, ठीक है। तो कंट्री का नाम अगर आप मेंशन करते हो, ठीक है, पर्टिकुलरली जहां के लिए लिख रहे हो, तो वो भी बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग होता है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर भी सकते हो, नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और प्रॉपर चीजें जब भी आप करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, ठीक है, कि क्या पर्टिकुलरली सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप टाइटल बनाना, बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो, ठीक है। चल ये तो था एक कीवर्ड, बहुत ही आसान कीवर्ड, बहुत ही शानदार सर था, ठीक है, आसान भी है शानदार भी है। अब मैं थोड़ा सा एक हट के एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, टू दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पहले से प्रिपेयर करके आया हो, ठीक है। चलो कीवर्ड लेते हैं हम एक छोटा सा, ले लेते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा हट के लेंगे, ठीक है। चलो मैं ना ले लेता हूँ, ठीक है, हाउ टू, ये ये जो टॉपिक अभी मैं लिख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, और आगे भी ट्रेंड करता रहेगा, इसका मार्केट हमेशा है, ठीक है, हाउ टू हैप्पी इन लाइफ। देखो यार, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है, इसका जो सर्च है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होने वाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, क्यों, डिप्रेशन, एंजाइटी लोग को बढ़ता है, लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आप क्या करो, आपको एक कीवर्ड मिला, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, आप इस पे कंटेंट लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो कंटेंट है ना, ये जो हमारा कीवर्ड है, ये किस निश को बिलोंग करता है, ये मोटिवेशन वाले नीज को बिलोंग करता है, मेंटल पीस वाले नीज को बिलोंग करता है, और जो योगा से रिलेटेड लिखते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड लिखते हैं, वो सारे के सारे लोग अगर इसको मेंशन करेंगे, अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, ठीक है, कि अगर आप इस कीवर्ड पे लिखना चाहते हो कोई भी कंटेंट, ठीक है, तो 4-5 कंटेंट एटलीस्ट लिखो, कभी ना कभी ये हमेशा इसकी रैंक करेगा ही करेगा, ठीक है, लोगों की इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलो तो ये हमारा एक छोटा सा कीवर्ड है, मैं इस पे ना आपको टाइटल लिख के दिखाता हूँ, बट बिफोर कि हम टाइटल लिखें, हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या क्या चीजें का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं रिजल्ट पे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ठीक है।
सबसे पहले ये देखो, यहां से अगर आपको कोई भी कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो उठा लो। अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, इंटर करो, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि आपके कॉम्पिटिटर ने किस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे कॉम्पिटिटर को जब इसकी क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी, तो इसने यहां तक मेंशन किया, ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ इसने मेंशन नहीं किया, ठीक है, हटाओ। यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, 27 हैबिट्स। अभी देखो नीचे जाओ, ठीक है, 7 टिप्स, और नीचे जाओ, ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी। अच्छा, इसने मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये इसने बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड किया है, ठीक है, हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ फॉर टीन्स, क्योंकि इसको पता है भाई कि जो टीन्स होते हैं ना, वही ज्यादा, उन्हीं का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ रहता है, ठीक है, उन्हीं का मेंटल कंडीशन थोड़ा सा परेशान रहता है। तो इसने पूरा का पूरा मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये सब मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सीखोगे कैसे, जब आप एनालिसिस करोगे अपने निश में बहुत सारे वेबसाइट को, तब, ठीक है, वो कैसे कीवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको टाइम के साथ ही आएगा। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत है कि हम तो मेंशन कर ही नहीं रहे हैं, हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। डोंट वरी, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे थे, कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 टिप्स था, यहाँ पे 10 टिप्स है, यहाँ पे सेव 10 सिंपल थिंग्स, और नीचे आते हैं 21 हैबिट्स, सिंपल टिप्स। आप देख रहे हो ये सारी की सारी एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो एक तो चीजें हमें पता चली, ठीक है। और आप देखो पेज नंबर फर्स्ट, जब तक हम पेज नंबर फर्स्ट में थे, ठीक है, आप देखो लोग ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है, देखो 7 टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ, 10 वेज टू बी हैप्पी, लोग ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई पेज नंबर 1 पे ऑलमोस्ट अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो उन्होंने इस टाइप के कॉमन एलिमेंट को मेंशन किया है, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, आपके सामने रिजल्ट ये कह रही है, ठीक है। तो आप देखो अब यहां से क्या पता चला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि अच्छा हमें क्या ऐड करना है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बेस बना के एक टाइटल लिखेंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, और टाइटल नंबर फर्स्ट, ठीक है, देखो टाइटल नंबर फर्स्ट डैश, आ जाओ। सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग टाइटल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले अपने कीवर्ड को डाल दिया, मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो यही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेमीकोलन डालते हैं। देखो फिर उसके बाद हम अपने तरीके से थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे, और हम कॉमन एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 15 प्लस, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो 15 प्लस सिंपल सिंपल टिप्स टिप्स, या तो हैबिट डाल दो, ठीक है, हैबिट्स डाल दो, ठीक है, टू लिव हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, टाइटल एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना ही करना रहता है, कोई ज्यादा तामझाम मत करना, ठीक है, सिंपल साधारण कंपटीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा मेन कीवर्ड है, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है, और थोड़ी बहुत ये जो चीजें हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत जो हमने एलिमेंट ऐड किए, ठीक है, ये हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि थोड़ा सा डिफरेंट हो सके कॉम्पिटिटर से, हमारा भी तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना, ठीक है। एंड दैट्स वाई, तो ये पूरा का पूरा एक की टाइटल लिखा गया, ठीक है। देखो हम थोड़े से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे टिप्स के जगह हैबिट का इस्तेमाल कर सकते हो, टू हैप्पी लाइफ के जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, देखो टू हैप्पी लाइफ के जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दैट मेक यू हैप्पी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को इस्तेमाल करो, और टाइटल को बदल बदल के कीवर्ड को कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट भी बनेंगे धीरे धीरे, और आपके कंटेंट भी एकदम इसकी रैंक करने लायक हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं दूसरा टाइटल लिख लिख के आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग करेंगे। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट फिर भी देखो, ठीक है, ये हमारा है पूरा का पूरा फोकस कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कीवर्ड है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव कीवर्ड है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे मिस की, तो ऑडियंस आएगी आपकी साइट पे क्लिक करके आपके कंटेंट को पढ़ के विश्वास कर लेगी, नहीं, ठीक है। ऐसे कंटेंट में ऐसे कीवर्ड के साथ हमें पहले से ही उसको ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और ट्रस्ट बनाते हैं हम टाइटल के साथ। देखो ध्यान से, अब आपको पता है कि ये थोड़ी सी यार सेंसिटिव चीज है, तो हम ट्रस्ट कैसे दिलाएं ऑडियंस को कि हमारा कंटेंट सही है, हमने जो लिखा है आप उसको पढ़ सकते हो, बेस्ट रिसर्च करके लिखा है। तो ध्यान से सुनो, देखो हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, इसके बाद कुछ कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो, जैसे कि SCIENTIFIC, साइंटिफिक टिप्स एंड
केस स्टडी। ठीक है, अब देखो जब कोई बंदा इसको पढ़ेगा ना, ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ साइंटिफिक टिप्स एंड केस स्टडी, तो साइंटिफिक टिप्स है, दैट मीन्स कि सही होगा, सही होगा तो दैट मीन्स कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और वो आपके ब्लॉग पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन, ये जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मे भी आपने अभी गौर नहीं किया होगा। देखो एक कीवर्ड यहाँ पे था जिसने कि यहाँ पर ऐड कर रखा था, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो। ठीक है, प्रिवेंशन बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसका टाइटल आप देखो, हाउ टू बी हैप्पी 21 हैबिट टू ट्राई अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग है तो सही ही होगा, सही होगा तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो मे भी हमारे अंदर कुछ चेंज आए। ठीक है, तो ये जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो ध्यान इंगेज करेगा ना, जो फोकस इंगेज करेगा, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है क्योंकि ये ट्रस्ट जीतता है। देखो मार्केट का सिंपल सा फंडा है कि आप थोड़े बहुत ट्रस्टेबल चीज लिखो, ठीक है, ट्रस्टेबल चीज बेचो, तभी दुनिया आपसे खरीदेगी। ठीक है, और यहाँ पर इसने जाना, ठीक है, कीवर्ड को समझा कि भाई कीवर्ड थोड़ा सा सेंसिटिव है एंड दैट्स व्हाई हमें इन सभी चीज को मेंटेन करना चाहिए। तो हमने अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट नहीं लिखा, हमने थोड़े से चेंज कर दिए, क्या, साइंटिफिक टिप्स एंड केस स्टडी। अब ये बहुत ही ज्यादा भरोसा दिला देगा यार। ठीक है, साइंटिफिक टिप्स है तो दैट मीन्स कि सही ही होगा, सही होगा तो पढ़ेगा। ठीक है, अगर पढ़ रहा है तो दैट मीन्स हमारा काम प्रॉपर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके हम क्या करते हैं, कंपटीशन को एनालिसिस करते हैं और टाइटल को लिखते हैं। ठीक है, टाइटल कैसे बदलना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, जहां जहां अब आपको क्या करना है, सुनो, आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी कीवर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेमरस आएगा तभी आप स्टार्ट करोगे, नहीं, बहुत सारे टाइटल्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सॉरी बहुत सारी कीवर्ड्स हैं। आपको क्या करना है, कोई भी रैंडम कीवर्ड उठाना है, उस पर टाइटल लिखने की कोशिश करनी है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो डोंट वरी, सिर्फ एनालिसिस करो। ठीक है, कि कॉमन एलिमेंट क्या है, लोगों ने किस तरीके से लिखने की कोशिश करी है। तो जब आप ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो प्रॉपर टाइटल जब लिखोगे तो अट्रैक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टार्ट करना चालू करो। ठीक है, देखो अभी मैं ना आपको 2-3 टॉपिक बताता हूँ, जैसे कि अभी पेटीएम के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस पर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और एक 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 क्या था फिलहाल, अभी एक मिनट, कोई तो महजिद है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई थोड़ी सी इशू हुई थी। ठीक है, तो आप उसके ऊपर टॉपिक, उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हो। तो ट्रेंडिंग टॉपिक को एनालिसिस करो, उसके ऊपर अच्छा सा टाइटल लिखो और फिर आप देखना कैसे आपका कंटेंट अच्छा खासा रन करता है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो टाइटल कैसे लिखा जाता है, आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आता है फर्दर आपको टाइटल लिखने में तो प्लीज मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, और बेहतर ये रहेगा कि आप टाइटल लिखो, प्रैक्टिस करो और मुझे क्या करो, सेंड करो। ठीक है, कहीं गड़बड़ लगेगी तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहिए, यहाँ पर ये ठीक करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी टाइटल वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइटल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिस्क्रिप्शन। देखो ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैं इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, तो इस कीवर्ड के बाद आप देखो 2 लाइन जो है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारा सबसे फर्स्ट तो रहता है क्या, टाइटल। टाइटल हमें दिखता है। ठीक है, ओपन नहीं हो रहा, ये क्यों ओपन नहीं हो रहा, अच्छा ओपन हो गया। देखो ये है टाइटल। ठीक है, ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है ये है इसका डिस्क्रिप्शन। अब इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत छोटे में लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक करी है, इसकी डोमेन ऑथोरिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, ये सब भी क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ही है। ठीक है, और देखो ये सारी की सारी चीजें भी क्या है, डिस्क्रिप्शन भी है। मेरा मतलब समझाने का बस इतना सा है कि देखो आप कोई भी कंटेंट लिखते हो तो पब्लिक क्लिक करेगी कि नहीं करेगी, उस ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा टाइटल लिखा है। ठीक है, सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद पब्लिक का एक नजर जाता है आपके डिस्क्रिप्शन की तरफ भी। ठीक है, 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, मतलब कि मैं तो इतना बोलता हूँ। ठीक है, कि मान लो यार छोड़ो हटाओ पब्लिक को, किसी का भी नजर कितने सेकंड के लिए भी जाए, आपको ऑलरेडी सारी चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, टाइटल अच्छा से लिखो, डिस्क्रिप्शन अच्छा से लिखो, दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में आपको अच्छे खासे चीज मेंशन करने हैं, जैसे क्रिएटिव हुक्स लगाने। ठीक है, जो कि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे। ठीक है, और अगर आप ये फर्स्ट लाइन में करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक यहीं पर मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन आपका 5 से 6 लाइन में होना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 लाइन कोशिश करो कि 5 to 6 लाइन लिख ही लो। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है डोंट वरी, 3 से 4 अभी कोशिश करो, जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वेबसाइट तो आप
5 से 6 ऑलरेडी लिख लोगे, इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन लिखे कैसे? इसकी बहुत ही ज़्यादा मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन लिखने का, जो कि मार्केट में है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसी पे अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं, ठीक है? और वो 2 तरीके स्टार्ट होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? जैसे कि मान लो ये आपका एक कीवर्ड है, ठीक है? आपने एक टाइटल लिखा, तो टाइटल के बाद क्या? किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखें? 2 तरीका होता है। सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है, ठीक है? आप उस कीवर्ड के रिलेटेड क्या करो, एक फैक्ट बता दो, ठीक है? आइदर 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 ठीक है? आप क्या करो, एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करो, ठीक है? जो पब्लिक सर्च कर रही है, उसी इंटेंट को लो और एक क्वेश्चन पूछो। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं वाला हूँ, मैं बेस्ट डिस्क्रिप्शन बोल दूँगा, ठीक है? ध्यान से सुनोगे, समझ जाओगे। मान लो कि हमारा कीवर्ड है हाउ टू अर्न मनी, ठीक है? अब ये हमारा कीवर्ड है, तो हम क्या करें, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप डिस्क्रिप्शन के लिए 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले उसको फैक्ट बताओ, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है फैक्ट फाइंड आउट करने के लिए, डोंट वरी। देखो सिंपल, सुनोगे समझ जाओगे, ठीक है? हमारा कीवर्ड है हाउ टू अर्न मनी, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? लिखने नहीं वाला, बस एक बार आपको बोल के समझा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुना अभी मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट तरीका क्या होगा? D1 देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है? अब ये जो मैंने बोला अभी, ये एक फैक्ट है, ठीक है? और ऐसा हो रहा है, बहुत लोग कमा रहे हैं, ठीक है? तो जब एक छोटा-सा सिंपल सा फैक्ट आप डालते हो शुरुआत में, ठीक है? जो कि ऑडियंस को भी पता है, ठीक है? कि हाँ भाई, इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत ही आसान है, ठीक है? तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करता है मार्केट के अंदर, ठीक है? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। आज हम आपको टॉप 10 घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताएँगे, ठीक है? अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है? इस पूरे को मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, ये एक फैक्ट है, सबको पता है, आपको भी पता है, आपके ऑडियंस को भी पता है और उसी इंटेंट के साथ वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है, ठीक है? सेकंड लाइन में आते हैं, जंप करते हैं, मैंने उसके बाद बोला, आज हम आपको टॉप 10 घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताएँगे। तो मान लो अगर वो पढ़ेगा, उसका एक नज़र भी अगर जाएगा ना कि टॉप 10 घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग, तो वो खटाक से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वो क्लिक करेगा आपके अगर आपका टाइटल ठीक-ठाक रहा, ठीक है? और आपका जो आपने कंटेंट लिखा है वो सर्च रिजल्ट में आया और अगर ऑडियंस आपके सर्च रिजल्ट तक पहुँची है, तो वो क्लिक करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा इंटेंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है? जो सर्च कर रहा है, उसको हमने वही दिया, ठीक है? टाइटल में भी वही मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन में भी वही मेंशन किया, ठीक है? तो ये जो पहला तरीका है, ये है क्या? फैक्ट बताने वाला तरीका। दूसरा तरीका देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है? दूसरा थोड़ा-सा सिंपल है, बट ये भी काम करता है। दूसरा हम करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत, ठीक है? जैसे कि क्या आप घर बैठे अर्निंग के तरीके ढूँढ रहे हैं? तो भाई वो ढूँढ रहा है तभी तो आया है। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा और ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बहुत ही हमने खोज-खाज के लाया, नहीं। अपने कीवर्ड से ही क्वेश्चन उठाया। जैसे देखो ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है? और यही हमारा क्वेश्चन भी है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? और हमने अपना डिस्क्रिप्शन बना लिया। तो डिस्क्रिप्शन भी उसी के इंटेंट पे है, ठीक है? और फर्स्ट या सेकंड दोनों, ठीक है? और जो फाइंड आउट कर रहा था हमने उसी को मेंशन किया, उसी को मिस की बेस बना के एक सवाल पूछा और वही हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है? हुक जो हुक लाइन होता है ना, ठीक है? ये दोनों हुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो आइदर आप फैक्ट के साथ स्टार्ट करो, आइदर आप किसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करो, दैट्स इट। इतना ही करना होता है। डिस्क्रिप्शन में और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है? बस 1 से लेके 2-3 लाइन तक आपको अच्छे खासे चीज़ों को बताना है, ठीक है? और उसके बाद आप जो भी लिखोगे, जैसा कि मैंने बोला ना कि 5 से 6 लाइन, ठीक है? तो कोशिश करो कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है? एंगेजिंग हो, ठीक है? बाकी तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा ये सब आप थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग लिख लो बढ़ा-चढ़ा के, ठीक है? जैसे लिखना चाहते हो, ठीक है? एंड जब आप इतना कर लेते हो तो दैट्स इट, आपका टाइटल कंप्लीट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे आप तैयार हो चुके हो, ठीक है? तो ये जो सेक्शन है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप पे कितना क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है? मीन्स कि अगर ऑडियंस आपके कंटेंट पे क्लिक नहीं कर रही है, तो आप ये समझ जाना कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे आपको काम करना है, ठीक है? अगर इंप्रेशन आ रहा है और क्लिक नहीं आ रहा है, तो इन दोनों पे काम करो, ठीक है? चलो, आगे चलते हैं थोड़ा-सा, बात करते हैं इमेजेस के ऊपर, ठीक है? कितना इमेज कहाँ डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए, ध्यान से सुनो और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं थोड़ा-सा, ये देखो अट्रैक्टिव टाइटल के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है?
इमेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। इमेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? इमेजेस इंपॉर्टेंट है फॉर द 3 पर्पस, ठीक है। सबसे पहला पर्पस, कल मैंने आपको नोटिफिकेशन वाला एक प्लगइन्स बताया था, ठीक है। देखो, जब कभी भी आप नोटिफिकेशन भेजते हो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर मेंशन किया भी है, ठीक है। जब कभी भी आप किसी को नोटिफिकेशन भेजते हो, तो नोटिफिकेशन में अगर आपके फोटो अच्छे नहीं दिखेंगे, इंगेजिंग नहीं होंगे, तो आपके सब्सक्राइबर कभी भी क्लिक करके विजिट तो करने वाले नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ इमेज डिटरमाइन करती है कि सब्सक्राइबर आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आपका इमेज बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा सिंपल साधारण होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा गिजबिज कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला, सब्सक्राइबर आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट करें जब उनको नोटिफिकेशन आए, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इमेजेस, देखो, कंटेंट के बीच में अगर आप इमेजेस डालोगे तो वो थोड़ा सा कंटेंट को और इंगेजिंग बना देते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा इंगेजिंग उतना ज्यादा ड्वेल टाइम, जितना ज्यादा ड्वेल टाइम उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट, उतना ज्यादा डोमेन ऑथोरिटी, ठीक है। तो आप क्या करो, ठीक है, जैसे कि हर 700 वर्ड पे, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है, कि कितना इमेजेस हमारे ब्लॉग के अंदर होना चाहिए। तो हर 700 वर्ड पे एक इमेजेस तो आपको अटैच करना ही करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आप 2000 वर्ड का लिख रहे हो, ठीक है, तो अगर आप 2000 वर्ड का कंटेंट लिखोगे तो आपको चाहिए होगा 3 इमेज, ठीक है। अब ये 3 इमेज इसलिए क्योंकि आपके कंटेंट को इंगेजिंग बनाए रखे, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरा टेस्ट ही टेस्ट दिखे, अगर ऐसा दिखेगा तो बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा तो ऑडियंस रुकेगी नहीं, नहीं रुकेगी तो ड्वेल टाइम घट जाएगा, ड्वेल टाइम घट गया तो ऑथोरिटी कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस अटैच करो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो, कभी भी हम टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, ये सर्च रिजल्ट में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ये हमारा कंटेंट है जो कि सर्च रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है। बट इसके अलावा जब कोई इमेजेस पे सर्च करता है, जो कि बहुत लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इमेज सर्च नहीं होता, इमेज भी होता है सर्च, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को बेस बना के इमेज सर्च कर रहा है, तो इसमें आपका जो भी आप ब्लॉग डालते हो, ठीक है, जो भी आप ब्लॉग डालो, कहीं पर भी इमेजेस डालो, ठीक है, वो आएगा कि नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, देखो, ये सारी के सारे जो इमेजेस है, ठीक है, इसमें भी आपका इमेज आए, ठीक है, इस पे भी लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजेस को अपने वेबसाइट में डालो और अच्छे खासे इमेजेस को डालो, ठीक है। इमेजेस का एसईओ कैसे करते हैं ये आपको एसईओ वाली क्लास में बताई गई होगी, या तो बता दी जाएगी, ठीक है, जब क्लासेस चलेगी तो, ठीक है। बट मेरा बस इतना सा मकसद यहाँ पर है, ठीक है, कि मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा सकूं कि इमेजेस के थ्रू भी हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, सिंपल साधारण इमेज है, ठीक है। और और देखो, ठीक है, और मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो इमेज है ना, ये वाला इमेज बहुत पहले का है, ठीक है, पता नहीं आज अभी हमारे सर्च, अभी अगर इसको सर्च करूंगा तो आएगा कि नहीं, बट फिर भी एक बार सर्च करते हैं, ठीक है। देखो, इमेज हमारा क्या था, शुभांकर मिश्रा ने आज तक क्यों छोड़ा। ओके, चलो, ठीक है, अ, शुभांकर, अच्छा लिखा नहीं रहा, 1 मिनट रुको। लेफ्ट आज तक वाई, ठीक है, ये देखो, इस तरीके से हम सर्च करते हैं तो देखते हैं हमारा इमेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत पहले आता था, ठीक है, और अब का मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी नहीं आ रहा है, हटा इसको, इसको दूसरे तरीके से सर्च करते हैं, लेफ्ट आज तक। हम्म, चलो हटाओ, अभी नहीं आ रहा, ठीक है। देखो, बहुत पहले का ये टॉपिक था और बहुत पहले ये रैंक कर रहा था, ठीक है। इस पे ज्यादा फिर काम नहीं हुआ और फिर इसको छोड़ दिया गया, तो फिर अब ये रैंक नहीं कर रहा है। बट आप ये समझो, ठीक है, एक छोटी सी पॉइंट आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये इमेजेस किसका है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज पे, मान लो कि अगर मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, ये इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, ये इमेजेस आ कहाँ से रहे, ये इमेजेस ऐसा थोड़े कि ऑटोमेटिक गूगल वाले ने अपलोड कर दिया है, नहीं। जो कंटेंट लिखता है ना, उसी का थंबनेल है ये सब, ठीक है, और वो यही सर्च रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है।
तो अगर आप इमेजेस नहीं डालोगे तो कैसे इमेज वाले सेक्शन में आओगे? लोग अगर इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, लेट सपोज कि मैं इस पे क्लिक करूं, तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे मैं इसको करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, वेबसाइट पे आ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या रही है, ठीक है, ट्रैफिक लाने की ही तो काम कर रही है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपके ऑडियंस को जाएगा, ठीक है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके लोग आपके साइट पे आए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंगेजिंग बनाए, ड्वेल टाइम बढ़ाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा, कि लोग डायरेक्ट इमेज सर्च करते हैं, तो वहां से भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, इसलिए भी इमेजेस डालना इंपॉर्टेंट है। तो 3 रीजन है, और यही 3 रीजन के कारण इमेज आपको डालना चाहिए, अच्छा खासा इमेज डालना चाहिए, ठीक है। कितना डालना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन पे फोकस करो, देखो कि कॉम्पिटिटर लोगों ने किस तरीके का इमेज बना रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हाउ टू अर्न अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, इस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको एक छोटा सा सिंपल सा देख लो किस तरीके का लोग इमेज बना रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग आप बना दो, ठीक है। बनाने के बाद एसईओ जब करते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर थोड़े बहुत आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और चलो, और उसके बाद इमेजेस का कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर सारा का सारा छोड़ दो गूगल के हाथ में, ठीक है। वो इंप्रेशन डालेगा खुद से, वो आपको क्या करेगा, क्लिक्स भी देगा, इच एंड एवरीथिंग अब उसके हाथ में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितने भी मेहनत करी है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये मेहनत, जैसे अट्रैक्टिव टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इमेजेस लिख दिया, ये सारी की सारी चीजें ही क्या करेंगी, हमें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मीन्स कि हमारी डोमेन ऑथोरिटी को तो बढ़ाएगी, यही सब सारी की सारी चीजें ऐसे पॉइंट है जो कि हमें सर्च रिजल्ट में आगे लाएगी, ठीक है। एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमने 3 चीजों को कवर कर लिया, उसके बाद आता है कंटेंट वाला सवाल, ठीक है। देखो, कंटेंट कैसे लिखना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पिछले क्लास में बता दिया था। कंटेंट कैसे लिखना है, एकदम सिंपल पॉइंट था। आपको क्या करना है, जिस भी कीवर्ड पे आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल चलो, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि आपका ये कीवर्ड है, ठीक है। इस पे अगर आपको कंटेंट लिखना है, फर्स्ट पेज पे सारे के सारी चीजों को ढूंढ, ठीक है, कि लोगों ने किस किस चीज को मेंशन किया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, 7 टिप्स टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इसने क्या क्या चीज को कवर किया, ठीक है। हर एक पॉइंट, हर एक पैराग्राफ, ठीक है, हमारे वेबसाइट में होना चाहिए, कम से कम टॉपिक्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसने मेंशन किया, ठीक है, व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट, तो दैट मीन्स कि एनर्जी मैनेजमेंट सर्च हो रहा होगा, और इसीलिए इसने मेंशन किया, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने भी टिप्स हैं, सारे के सारे आपके ब्लॉग पोस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। कॉपी नहीं करना है आपको, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉपी नहीं करना है, बट आपको ये टॉपिक को मेंशन जरूर करना है, ठीक है। देखो क्या मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये टॉपिक हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। अब देखो, मान लो कि सपोज कि मैं कंटेंट अगर लिखूं तो क्या करूंगा, टॉपिक इसको मेंशन कर दिया, इसको डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, और चलो चैट जीपीटी ओपन करते हैं। देखो, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक सेक्शन है, ठीक है। छोटे छोटे हिस्से को हम क्या करेंगे, रीराइट कराएंगे, ठीक है। और रीराइट कराने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप किसी भी कंटेंट को रीराइट कराते हैं, तो आपको कैसे रीराइट कराना है, देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, इसको ऊपर करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, कंटेंट है, ठीक है। हमें इसको रीराइट कराना है। रीराइट के अलावा भी कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ, अपने से लिख लो या तो रीराइट करा लो, 2 ही ऑप्शन होते हैं। अपने से लिखोगे तो टाइम लगेगा, रीराइट कराओगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे डालना है, और वो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, री राइट इट इन डिफरेंट वे, ठीक है, इन इंग्लिश। इसका रीजन क्या है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट हिंदी में भी तो रीराइट करा सकते थे, बट नहीं, हम इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। देखो, रीराइट इन अ डिफरेंट वे, रीराइट इन इंग्लिश, बट डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, कंटेंट को यहाँ पे डाल दो, आपका जो भी जितना भी कंटेंट है सबको एंटर कर दो, ठीक है। देखो,
इसको लिखने दो, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। आ जाओ देखो, हमने क्या किया, एक छोटे से पीस ऑफ कंटेंट को लिया, इतना सा, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, देखो जब रीराइट कराने जाते हैं ना मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, सारे को सेलेक्ट करते हैं और एक साथ रीराइट करने के लिए उतर जाते हैं चैट जीपीटी में। नहीं, छोटा छोटा कंटेंट को लिखोगे तो बहुत अच्छा काम करता है चैट जीपीटी, एज इट इज आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। बट फिर भी अपने सेफ साइड के लिए हम थोड़े थोड़े चीजों को और चेंज करेंगे। कैसे करना है देखो, इंग्लिश में लिखाने का बस इतना छोटा सा पॉइंट है कि जब आप इंग्लिश में लिखाते हो तो वर्ड का सिलेक्शन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही साधारण हो जाता है, ठीक है। आप इसको पढ़ो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपको मीन्स की देखो, फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ेगा ना, ठीक है, उसको लगेगा नहीं कि कोई मशीन ने इसको लिखा है, ठीक है। इतना ज्यादा सिंपल वर्ड का इस्तेमाल होने लगता है जब आप इंग्लिश में रीराइट कराते हो। तो इंग्लिश कहने का मतलब क्या है, व्हाट्सअप वाली भाषा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेहतमंद खाना खाओ। अब ये क्या, सेहतमंद खाना खाओ, ये किसकी भाषा है, ऐसे तो इंसान बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला, ठीक है, कि इस वाले पूरे सेक्शन को हमें क्या करना है, रीराइट कराना है। अब रीराइट कराना है तो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि ये जो मेन टॉपिक है इसको भी हम रीराइट करा देंगे, नहीं नहीं नहीं। मेन जो टॉपिक है ना, जो हेडिंग है, ठीक है, ध्यान रखना, जो हेडिंग है हमें उसको एज इट इज इस्तेमाल करना है। और उसको छोटा सा बदलने के लिए क्या करो, इसको ब्रैकेट में इंग्लिश वाला डाल दो, ठीक है, खत्म कहानी, इतना ही करना है। इससे हुआ हुआ क्या कि ये जो हमारा जो मेन जो सर्च जो कीवर्ड वेरिएशन है, ठीक है, ये एज इट इज रहा। और डिफरेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, छोटा सा अपना मीन्स कि अपने एंड से इसको भी ऐड कर दिया, बस। इस पे कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा और सर्च भी बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे 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 करके आप इस तरीके से ऊपर आ सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे का पूरा कंटेंट रहेगा, इसको लिखने का स्ट्रेटजी है कि चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, इसको एनालिसिस कर लो कि इसने कितना साधारण लिखा है, कितना सिंपल लिखा है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि कहीं कहीं और चीजों को चेंज करने का जरूरत है, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में कभी भी रीराइट कराओगे तो हिंदी में मत कराना, हिंदी में कराओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इंग्लिश में कराना, चाहे वो देखो, चाहे आपका जो पेरेंट कंटेंट है वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है, आपको इसी तरीके से काम करना है। और फिर जहां जहां लगे वहां वहां चेंज कर देना, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, थोड़े बहुत चेंजेस और करने हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब ये इतना काम करके दे रहा है, थोड़ा सा और तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो बस यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ऐसे करोगे तो कभी भी आपको कोई भी जो एआई जो डिटेक्टर है डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, मार्केट में। तो इस तरीके से करके हम पीस बाय पीस क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको रीराइट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वेबसाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये देखो, ठीक है, यहाँ पर इस पे मैं इंटर करता हूँ। अब मैं देखूंगा, ठीक है, कि क्या इसने कुछ और अलग लिखा है, क्या और अलग अलग चीजों को इसने क्या किया है, ठीक है, कवर किया है। तो जो जो चीजें अलग अलग लगेगी, ठीक है, सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा जो मेरा ब्लॉग होगा उसमें, ठीक है। अब कवर कब तक करें, ठीक है, कोशिश करना जब तक 2000 वर्ड कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, इस तरीके से काम करोगे। जैसे ही 2000 वर्ड कंप्लीट हो गया, रहने दो, ठीक है, टाइटल बदल लो और फिर उसी कीवर्ड को मिसकी टारगेट करके दूसरा कंटेंट लिखो, ठीक है। तो दैट्स इट, यही पूरा का पूरा मेन, ठीक है, इसी तरीके से कंटेंट वायरल होता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि एसईओ, देखो एसईओ करना मीन्स की एसईओ का जो एल्गोरिदम होता है ये गूगल ही डिटरमाइन करता है, ठीक है। बार बार कभी चेंज हुआ, कभी लाया, कुछ किया, ठीक है। बट अपने हाथ में जो है वो ये सारी की सारी चीजें हैं। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद आता है छोटे छोटे और भी चीजें, जैसे कि टेबल ऑफ डेटा, ठीक है, एफ एंड क्यूज, टैग्स, ठीक है। तो एफ एंड क्यूज वाला तो मैंने कल कवर कर दिया था, बट फिर भी आज सुन लो, ठीक है, कि एफ एंड क्यूज कहाँ से उठाते हैं। एफ एंड क्यूज को उठाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एफ एंड क्यूज बना लो, ठीक है। ये देख लो, ये जो लास्ट में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले दिन भी आपको कहा था, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ इसको बेस बना के इस पे कंटेंट लिख लोगे ना, तब पर भी वो सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रियल टाइम में सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, पब्लिक इसको सर्च कर रही है। और दैट्स वाई यहाँ पे गूगल इसको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको एफ एंड क्यूज बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और क्या कर सकते हो, एफ एंड क्यूज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट सबसे रिलायबल सोर्स यही है। इसके अलावा देखो आप कर सकते हो, ठीक है, ट्रायल अपने साथ करो, टूल्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। बट जो बेस्ट मार्केट में परफॉर्म कर रही है, मेरा काम है बस आपको वो बताना, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, यहाँ से उठाओगे बहुत बढ़िया सोर्स होता है, ठीक है। चल,
उसके बाद FAQ का कहानी खत्म होता है। इसके लिए मैंने आपको प्लगइन्स बता दिए हैं, ठीक है। टेबल ऑफ डेटा के बारे में मैं कल चर्चा करूंगा, ठीक है। बट उसके 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 बाद जो टैग्स होता है, ठीक है, देखो ध्यान से टैग कहाँ से उठाते हैं, प्रॉपर ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा कीवर्ड है, सीड कीवर्ड को लाना, यहाँ पे एक स्पेस डालना, ठीक है। रिकमेंडेशन में जितनी भी चीजें आ रही है, रिकमेंडेशन में जितनी भी चीजें आ रही है सबको उठा लो, ठीक है। और उठाने के लिए क्या करोगे, जैसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट प्रिडिक्शन, देखो ये गूगल का प्रिडिक्शन है, ठीक है। अगर गूगल प्रिडिक्ट किस बेस पे कर रही है, गूगल प्रिडिक्शन करती है सर्च के बेसिस पे, ठीक है। जो पब्लिक सर्च कर रही है आके सर्च इंजन में, ठीक है। तो अगर आप इस पे टैग करोगे, ठीक है, इसको टैग के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करो, टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर पे जाओ, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट कर लो सारी चीजें। देखो सिंपल सा कोई भी वेबसाइट खोल लेना, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने स्क्रीनशॉट अभी ली उसको क्या करना, यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। देखो मैं खड़ाक से जाता हूँ और यहाँ पर स्क्रीनशॉट सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट है, हमने क्या किया इसको लाया, ठीक है, अपलोड कर दिया। तो जैसे ही अपलोड करोगे तो ये आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। अब आप क्या करो, वन बाय वन टैग्स में इंटर कर लो, ठीक है। सबसे पहला इसको ले लो, देखो गिनते हैं, ठीक है, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 सजेशन थे, इतना टैग अगर आप डालोगे एनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा डालने की कोशिश मत करना। तो वन बाय वन आप टैग्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। एंड दैट्स इट। यहीं पे आपका जो जो थोड़ा बहुत जो अपने अकॉर्डिंग जो एसईओ होता है ना, वो यही सब इंक्लूड करता है, ठीक है। यही सब बातों को इंक्लूड करता है, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी कंटेंट को रैंक कराने के लिए एसईओ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो आपको फर्दर क्लासेस में सिखा दी जाएगी, ठीक है। बट अभी के लिए जितनी भी चीजें थी, कंटेंट कैसे लिखते हैं, कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। एक चीज बच गया है और वो क्या है, टेबल ऑफ डेटा। ये मैं आपको कल क्रिएट करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च करने सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सेमरस का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वहां पर भी जब मैं आपको बताऊंगा तो कंपटीशन को ही एनालिसिस करने बताऊंगा, ठीक है। देखो कॉम्पिटिटर हमारे लिए पहले से मेहनत करके बैठा है, तो हम क्यों फालतू का मेहनत करें, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कल, ठीक है।